अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। सुभान अल्लाह। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में भी गुज़िश्ता कल हमने समाअत फ़रमाया, उनकी कुछ ज़िंदगी के कुछ पहलू समाअत फ़रमाए कि वो अपने वादे के बड़े सच्चे थे। अब यहाँ से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र होता है। महबूब आप चर्चा कीजिए इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वस्कुर फ़िल किताबी इदरीस, और किताब में इदरीस को याद कीजिए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि बेशक वो बहुत ही सच्चा नबी था। सुभान अल्लाह। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बयान। अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह के परदादा हज़रत नूह, इनके पड़ पोते लगेंगे किनके? हज़रत इदरीस के। इतनी बड़ी शान रखते हैं आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी नस्लों में हज़रत नूह आते हैं। ये बहुत सारे आपके फ़ज़ाइल व कमालात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही पहले रसूल बनाए गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले जिसने कलम के ज़रिए लिखा वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पेन जिसको आप कहते हैं, कलम के ज़रिए जिसने पहली मर्तबा लिखा, तो सबसे पहली मर्तबा लिखने वाली ज़ात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की थी। दूसरा का जिसने सबसे पहले सिले हुए कपड़े पहने वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और बनाए सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप ही ने सबसे पहले की। साथ में सबसे पहले हथियार बनाने वाले भी आप ही हैं। उसके साथ साथ तराजू और पैमाने बनाने वाले भी सबसे पहले आप ही। और जो मैथमेटिक्स जिसको हम गुजराती में गणित कहते हैं, इसकी ईजाद करने वाले भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया जिसको यूँ समझती है कि इसके ज़रिए हम बड़े आगे निकले, ये अंबिया ही की विरासत मिली है तुमको, जिसके ज़रिए तुम अपने आप को बड़ा तरक्की याफ्ता कहते हो, और आज अपने गणित और मैथमेटिक्स जानने पर तुम फ़ख्र करते हो। क्या ये तुम्हारा कोई फ़न नहीं है? नहीं, अंबिया किराम की विरासत है। का सबसे पहले जिसने इल्म नुजूम, ये एस्ट्रोनॉजी जिसको कहते हैं आप, का इसकी ईजाद करने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहली मरतबा जिसने इल्म नुजूम पढ़ा वो। और उसके बाद का इदरीस क्यों कहा गया? अलीफ दाल रे ये सीन इदरीस का। इदरीस बनता है दर्स से, दाल रे और सीन। ये मैं और आपको क्या दे रहा हूँ? दर्स कुरान का। अल्लाह ने जो सहीफ़े आप पर उतारे थे, सहीफ़े कितने? 30। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा उसको लोगों को सुनाते थे, इतना सुनाते थे कि आपका नाम बंद हो गया और इदरीस नाम जाहिर हो गया लोगों के सामने। का सबसे ज़्यादा दर्स देने वाले। तो किसी ने अगर तालीम व ताल्लुम का, टीचर और उस्ताद का सिलसिला जिसने शुरू किया है, का वो हज़रत इदरीस की ज़ात है। बहुत सारे फ़ज़ाइल व कमालात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने दामन में रखते हैं। यहाँ से वो ये जो हम जो सुनाते हैं ना, इसकी भी फजीलत हम पढ़ लेते हैं आज। ये जो हम सुनाते हैं आपको दर्स, उसके बारे में सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं और वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, साथ साथ एक दूसरे को उसका दर्स देते हैं, तो उन पर अल्लाह तबारक व ताला सुकून नाजिल करता है, साथ साथ रहमत उन्हें ढांप लेती है। और आका इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला इन लोगों का जिक्र अपने मलाइका में फरमाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने घर में जाकर सोचिएगा कि ये जो 7-8 मिनट आप गुजारते हैं ना यहाँ, ये आपके 24 घंटे में सबसे अच्छी लगती होगी, सबसे अच्छी लगती है। क्या क्यों है ये? तुम बहुत अच्छा काम भी कर जाओ ना, उससे अच्छी ये 5 मिनट लगती है अगर आपको मज़ा आता हो तो।
क्यों लगती है? कहा ये मेरे आका का फरमान है, जब दर्स कुरान का दिया जाए और दर्स जब कुरान का सुना जाए, अल्लाह उन लोगों पर रहमतें नाजिल फरमाता है, सुकून नाजिल फरमाता है। दूसरी आयत सुनकर बात खत्म कर देते, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठा लिया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम क्या हैं? जिंदा हैं। 4 लोग हैं जो जब से पैदा हुए हैं क़यामत तक जिंदा रहेंगे। उनमें 2 ज़मीन पर हैं और 2 आसमान पर हैं। ज़मीन पर जो 2 हैं वो कौन है? का एक हज़रत खिज़र, जिनका हम सुन चुके बयान, दूसरा हज़रत इलियासीन अलैहिस्सलाम। 2 ये दोनों ज़मीन पर हैं, जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और 2 आसमानों में कहा कौन? का एक हज़रत इदरीस है और दूसरे हज़रत ईसा है, जिनका तज़किरा भी हमने सुना। अब ये आसमान पर कैसे पहुँच गए? इंशाअल्लाह ये पूरा, कल तो जुमा है, वैसे दर्स नहीं होगा, कल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाए जाने का किस्सा इंशाअल्लाह हम और आप समात करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह।